हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से टोस्टिफाई का यूज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अब टोस्टिफाई क्या होता है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ मेरे गूगल ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे हमने सर्च कर लिया है रिएक्ट टोस्टिफाई। तो देखिए यहाँ पे पहली चीज, जिस तरीके से हमने लॉगिन का एक फॉर्म क्रिएट किया था और वहां पे हम अगर डेटा फिलअप करते हैं और जब मुझे रॉन्ग अगर मैं डेटा फिलअप कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखे सिंपली लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड इंस्पेक्ट करके हम चले जाते हैं हमारे कॉन्सल के ऊपर। तो हमारे कॉन्सल के ऊपर हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए मुझे लॉगिन स्टेटस 1 दिखा रहा है, यूजर नॉट फाउंड, लेकिन ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है? मुझे मुझे डिस्प्ले हो रहा है मेरे कॉन्सल के अंदर। अब मुझे क्या करवाना है, उसके लिए कोई अलर्ट मैसेज टाइप कुछ चीजें डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम टोस्टिफाई का यूज कर सकते हैं। अब गूगल में जब हमने सर्च किया है रिएक्ट टोस्टिफाई या फिर सिर्फ टोस्टिफाई आप सर्च करोगे तो अभी आपको यहाँ पे रिएक्ट टोस्टिफाई दिखा देगा। npm जेएस की वेबसाइट के ऊपर इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ से इसको कर लेते हैं ओपन। और जैसे हम यहाँ से उसको ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि हमें किस तरीके की टोस्ट मिल सकती है, कैसी टोस्ट का हम यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें सारी चीजें मिल सकती है जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, तो यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से npm इंस्टॉल हाइफन हाइफन सेव एंड रिएक्ट टोस्टिफाई, ये चीज करनी है आपको आपके टर्मिनल के अंदर। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं चले जाता हूँ मेरे VS कोड के अंदर एंड VS कोड के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं cd क्लाइंट एंड यहाँ पे मैं npm की जगह पे बर्न इंस्टॉल करने वाला हूँ। सो बर्न इंस्टॉल हाइफन हाइफन सेव रिएक्ट टोस्टिफाई, अब ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। लेट्स सी। सो नाउ यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे मेरा क्रिएट होके आ चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मैं बेसिकली जो सबसे पहली चीज यहाँ पे करने वाला हूँ, एक बार वापस यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमें सिंपल एक चीज दी हुई है कि अगर आपको टोस्ट डिस्प्ले करनी है तो टोस्ट कंटेनर आपको एक लेना पड़ेगा एंड कुछ इस तरीके से आप टोस्ट को डिस्प्ले करवा सकते हो। तो चलिए हम यही चीज सबसे पहले तो ट्राई करके देखते हैं। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट कर देते हैं कुछ यहाँ पे। सो उसको नेम दे देते हैं लाइक कॉन्स्ट एरर और msg इज इक्वल टू, हमने कुछ इस तरीके से ले लिया है एंड कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। नाउ अब इतना क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे मेरे जो डिवीजन है उस डिवीजन के अंदर एक टोस कंटेनर ऐड करवाना है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड टोस कंटेनर। अब देखिए मुझे यहाँ पे टोस कंटेनर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद लिख देते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट लेने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना है टोस्ट कंटेनर। चलिए तो यहाँ पे हमने टोस्ट कंटेनर लिख दिया है एंड टोस्ट कंटेनर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे फ्रॉम। एंड फ्रॉम करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे लिखना है रिएक्ट हाइफन टोस्टिफाई। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारा टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट करवा दिया है ना। वो टोस्ट कंटेनर मुझे कहाँ पे देना है, मेरे ये जो पार्ट है वहां पे मैं दे देता हूँ। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टोस्ट कंटेनर, दैट्स इट। तो ये हमारा हो चुका है एंड नाउ अब अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है तो सिंपली मुझे क्या लिखना है, टोस्ट एंड उसके अंदर जो भी आपको मैसेज पास करवाना है वो मैसेज आप वहां पे पास करवा सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाइक अगेन हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आने के बाद हमें लिखना है टोस्ट एंड ये अगेन रिएक्ट टोस्टिफाई के अंदर से आएगा। अगर इंपोर्ट नहीं होता है तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, तो जो सिंपल स्टेप हमने यहाँ पे देखे थे, मुझे ब्रैकेट के अंदर मैसेज पास करवा देना है। आप कुछ भी यहाँ पे मैसेज पास करवा सकते हो, मैं यहाँ पे टेस्ट मैसेज पास करवा देता हूँ एंड देन ये जो मेथड है उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे कॉल करवानी पड़ेगी। अब कॉल हम कहाँ पे करवा सकते हैं, तो हम कोई भी बटन के क्लिक के ऊपर करवा सकते हैं। सो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक और बटन लेने वाला हूँ। अभी के लिए हम सिर्फ सिंपल एक बटन ले लेते हैं एंड देन यहाँ पे मैंने वर्ड रैप कर दिया। यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, जो हमारी मेथड है MSG मैंने उसको कॉल करवा दिया एंड यहाँ पे करता हूँ टेस्ट टोस्ट। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। लेट्स सी अब ये वर्क करता है कि नहीं करता है। सो गो टू अवर ब्राउजर, हम आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए मुझे टेस्ट टोस्ट दिखा रहा है, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया
यहाँ पे देखिए मुझे एक टोस्ट डिस्प्ले होके आ चुकी है। सो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी सिंपल टोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे। ये मेरी एकदम सिंपल टोस्ट हो चुकी है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो टोस्ट है ना, उस टोस्ट को लॉगिन के बटन के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तब मुझे उसको क्रिएट करना है। ओके, सो अगेन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। एंड देन हमारी जो ऑन क्लिक इवेंट है, हैंडल फॉर्म सबमिट है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आने के बाद चलिए, अगर मुझे मिल रहा है स्टेटस, हमें मिल रहा था 0, उसके अलावा कोई भी अगर मुझे स्टेटस मिल रहा है उस टाइम पे मुझे क्या करवाना है, मुझे मेरी टोस्ट को डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए सिंपली हमारा जो एमएसजी है वो एमएसजी मुझे यहाँ पे कॉल करवा देना है। दैट्स इट। कुछ इस तरीके से हमारा हो गया है। एंड नाउ अब हम एक बार चेक करते हैं। सो लेट्स सी, वापस एक बार हमने इसे रिफ्रेश कर दिया एंड मैंने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। देखिए मुझे टेस्ट मिल रहा है एंड यहाँ पे डेटा के अंदर मेरा लॉगिन STS1 है, सो मुझे टोस्ट मिल रही है। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस टोस्ट के अंदर मुझे थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना है। मुझे कस्टमाइजेशन किस तरीके से करना है कि यहाँ पे मुझे सिंपली कोई मैसेज पास करवाना है पर्टिकुलर टोस्ट के ऊपर, कि अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है तो ये टोस्ट क्या होना चाहिए, एरर टोस्ट है, सक्सेस टोस्ट है, किस तरीके से ये करवाना है, उसका कलर चेंज करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, ऑटो क्लोज होता है कि नहीं होता है वो मुझे करवाना है। तो वो हम किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। सो नाउ अब देखिए उसके लिए मुझे क्या करना है, तो टोस्टिफाई के अंदर जाना है। यहाँ पे मैं चले जाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। जैसे ही हम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाते हैं तो देखिए मुझे यहाँ पे सारी चीजें दिखा रही है कि अगर मुझे टोस्ट को कस्टमाइज करना है तो किस तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं टोस्ट कंटेनर के अंदर ये कुछ चीजें ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं जो मेरा टोस एमिटर है, हमने जो यहाँ पे ये फंक्शन क्रिएट किया है और इसके अंदर जो ये टोस लिखा है, दैट इज नोन एज अ टोस एमिटर। तो मैं ये टोस एमिटर के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ इस तरीके से। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, देखिए मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोस अवेलेबल है। सो मुझे पहला कहाँ पे चाहिए, मुझे चाहिए टॉप राइट। ओके, सो इट इज ओके। अब मुझे ये जो है वो चाहिए मुझे एरर फॉर्म के अंदर। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टोस डॉट एरर करना पड़ेगा। सो ये सिंपल मेरा हो गया। देन अब उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें जो मुझे दी हुई है वो मैं ऐड कर सकता हूँ उसके अंदर। एंड सो टूस करता हूँ तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मुझे इससे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, हमें प्रोग्रेस बार को हाइड करवा देना है, तो हम यहाँ पे हाइड प्रोग्रेस बार कर देंगे। डिसेबल ऑटो क्लोज करना है तो डिसेबल ऑटो क्लोज करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस बार फॉल्स हो गया, ऑटो क्लोज हो गया फॉल्स। तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये सारी चीजों को मैन्युअली ट्राई करके देखते हैं। तो ये जो मेरे पास है इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। एंड कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से हमारा जो मेथड है वो कॉल करवा दी है। नाउ व्हाट, अब ये चीज हो जाने के बाद मुझे क्या करना है। सो अब मेरी एक एरर के लिए मुझे टोस्ट डिस्प्ले करवाना है, दैट इज सिंपल, मेरा काम हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, आप कर सकते हो। ऑटो क्लोज फॉल्स रखना है, फॉल्स रख दीजिए। अगर आपको ऑटो क्लोज नहीं चाहिए तो इसको रिमूव करना है, तो आप रिमूव भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक और चीज करने वाला हूँ, ऑटो क्लोज को करने वाला हूँ 1000, यानी कि 1 सेकंड के अंदर ये क्लोज हो जाएगा। हाइड प्रोग्रेस बार, मुझे प्रोग्रेस बार को हाइड करवाना है तो मैंने उसको कर दिया। क्लोज ऑन क्लिक, यस, इसको मुझे ट्रू करवा देना है तो मैं इसको करवा देता हूँ ट्रू। पुश ऑन होवर, ये मुझे चाहिए फॉल्स, सो मैंने इसको कर दिया है फॉल्स। ड्रैगेबल ट्रू है, इसको मुझे कर देना है फॉल्स, मुझे ड्रैगेबल नहीं चाहिए, सो मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस अनडिफाइंड रहेगी। एंड थीम जो है मेरा लाइट ही रखता हूँ। ट्रांजेक्शन जो बाउंस है वो बाउंस रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है मेरी टोस्ट को। ओके, अब एक बार चेक करते हैं कि ये चीज वर्क करती है कि नहीं करती है। सो हम अगेन आ जाते हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ पे आने के बाद हमने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया। देखिए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 1 सेकंड के अंदर वो वापस भी गायब हो रहा है। मीन्स इट इज वर्किंग फाइन। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि मुझे जो मैसेज चाहिए ना वो मैसेज मुझे नहीं मिल रहा है प्रॉपरली। तो ये तो वाव इजी, ये तो स्टेटिक मैसेज हो गया ना। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास वर्क बहुत ही इजी है। हमें क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक यूज स्टेट क्रिएट कर देता हूँ, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर कॉमा सेट एरर इज इक्वल टू यूज स्टेट। एंड यूज स्टेट के अंदर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैं दे देता हूँ नल। तो देखिए मेरी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे नल हो गई है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो नाउ अब मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जब मेरा लॉगिन स्टेटस 1 मिल रहा है तो
या फिर कोई भी और मिल रहा है, तो हमें लॉगिन एमएसजी तो यहाँ पे मिल रहा है, जो हमने यहाँ पे पास करवाया है कि हमने लॉगिन एसटीएस करवाया एंड एमएसजी यहाँ पे पास करवाया है। तो मुझे ये एमएसजी का तो मैं यूज कर सकता हूँ उसको स्टोर करवाने के लिए। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरर सेट एरर करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है लॉगिन dt डॉट डेटा डॉट करके मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ एमएसजी। दैट्स इट, ये हो गया मेरा। एंड अब मुझे क्या करना है, तो मेरे जो ये टोस्ट है यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है वो मुझे मेरी एमएसजी की वैल्यू चाहिए, यानी कि एरर की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली पास करवा देता हूँ एरर। डन। तो यहाँ पे अब हो चुका है मेरा यूज स्टेट कंप्लीट हो चुका है एंड यूज स्टेट के अंदर हमने एरर भी शो ऑफ करवा दी है। लेट्स सी। सो मैं चले जाता हूँ एक बार फिर से हमारे ब्राउजर के अंदर एंड मैं लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स सी नाउ, अब मुझे यहाँ पे ब्लैंक फर्स्ट टाइम लिखा है। जब मैं सेकंड टाइम क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे क्या कर रहा है, तो मुझे ये एरर मैसेज शो कर रहा है ना। उसका रीजन क्या है, जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लिक किया ना तो उसकी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू जो थी वो क्या थी, वो मेरी एम्प्टी थी एंड देन मेरा एमएसजी जो है वो कॉल हो रहा था, उसके ऊपर ही वो वैल्यू कॉल हो रही थी। सो नाउ अब यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। सो नाउ अब मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। सो नाउ अब ये कैसे होगा वो हम देखेंगे हमारे आने वाले सेशन के अंदर के। अगर मुझे इसे रेक्टिफाई करना है कि फर्स्ट टाइम जो मेरा ब्लैंक दिखा रहा है वो ब्लैंक कैसे रिमूव करना है, उसके लिए किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कौन सा हुक का यूज करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।